छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक और वीडियो लेकर आए हैं और ये 5वीं क्लास है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। देखो, सवाल आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर बराबर 2I प्लस 3J माइनस 4K वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर माइनस 4K कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये है सवाल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसने पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, अथवा इसे हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसने दे रखा है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E बराबर इतने वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। अब इसमें ही सवाल है। इसे लिखने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमें दे रखा है, इसने दिया है E वेक्टर बराबर 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, यहाँ तक। और ए बराबर दे रखा है इसने माइनस 4K कैप मीटर स्क्वायर। इसलिए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर बराबर E वेक्टर का मान क्या है 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप डॉट माइनस 4K कैप। अब सिर्फ इनका मल्टीप्लाई होगा। K डॉट K क्या होता है 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16। तो कितना हो गया? ये आया हमारा 16 वोल्ट मीटर। उत्तर समझ में आ गया ना? सवाल हो गया। अगला सवाल देखो, आगे क्या है। देखो, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है? घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है? घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा? देखिए, इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इस सवाल में क्या देखते हैं, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम। तो ये क्या दे रखा है?
गिवन देखेंगे सबसे पहले, क्या दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो क्यू बराबर, गिवन क्यू बराबर 10 माइक्रोकूलम बराबर 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, ये लिख लिया। ठीक है ना। अब कह रहा है ये घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। वैद्युत फ्लक्स फाई, घन के किसी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स, और घन के एक फ्लक्स से पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। 10 माइक्रो कूलम हो गया ये। तो देखिए, घन का पृष्ठ, घन का पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है। कैसा है वो, एक बंद पृष्ठ है, इसलिए गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या करेंगे, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई ई मान रखते हैं, क्यू कितना दे रखा है, 10 गुणा 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमने कहा था, इसके मान को याद करने के लिए, तो इसका मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 होता है। न्यूटन को 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब क्या करें, इसे सॉल्व करें, इसे क्या करें, सॉल्व करें। तो देखिए, देखो ये पॉइंट हट गया, 100 हो गए, तो ये हो गया फाई ई बराबर 100, 1000 हो गए, गुणा 10⁻⁻6, इसे ऊपर ले गए, प्लस के 12 हो गए, 885। ठीक है। अब इसे भागित करके देखें, देखो यही भाग लगा के दिखाएं आपको, 1000 एक बार गया, 10 5 हो गए, यहाँ 9 आए, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 1 1 5, और पॉइंट लगा लिया, 0 हो गया। फिर एक बार ही जाएगा ये, 5 8 6 14, 10 तो 0 लगा ली, तो ये 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 और 19, 3 नहीं 3 5 15 5 हासिल के 1, 3 8 24 और 1 25 हासिल के 2, 3 8 24 25 26, लगभग 1 पॉइंट एक बार गया था 13, इतनी बार कटाइए, 1.13 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया आंसर। एक आंसर आ गया। अब दूसरा देखो, अब चूंकि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके एक फलक के
क्षेत्रफल रखे क्षेत्रफल का 6 गुना है। का 6 गुना क्या है? 6 गुना है। अतः घन के एक फलक से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश 1/6 फाई 1/6 इंटू 1.13 इंटू 10⁻6। अब इसे चाहो तो भाग लगा सकते हो। 6 1 6 5 करीब 6 निम 54 लगभग 1.9 के आएगा। 10⁵ न्यूटन मीटर क्यूब प्रति कूलम। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? अगला सवाल देखो। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻18 कूलम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? तीव्रता निकालनी है। देखिए हल देखो इसका। सबसे पहले तो दिया है, क्या दे रखा है? लैम्डा। लैम्डा कितना है? आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻18 10 × 10⁻⁻18 कूलम प्रति मीटर। और तार में 2 सेंटीमीटर की दूर उत्पन्न आर 2 सेंटीमीटर बराबर 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना? वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? 1/2πε0 λ/r या बराबर 1/4π² इंटू 2 λ/r। 2 की क्या करी हमने? ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है ना? यहाँ पर 2 की ऊपर नीचे गुणा कर दी। तो ये क्योंकि इसका मान क्या होता है? 1/4πε0 का इसका मान होता है 9 × 10⁹ इसलिए लिखा हमने गुणा 2 लैम्डा का मान 10 × 10⁻⁸ अपॉन आर का मान 2 × 10⁻²। ठीक है ना? अब देखो हम चाहें तो इस 2 से 2 कट गए तो कितना बना? ये हुआ 9 × 10⁹ और ये 1 जुड़ा +1 और 8 ये रहे माइनस के ऊपर पहुँच के -2 तो प्लस हो गए 2। तो ये हो गए 9 × 10⁻9 और 1 10 2 12 -8 बराबर 9 × 10⁻4। 9 × 10⁻4 कितना हुआ? 9 × 10⁻4 क्या है ये? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना? तो छात्रों आपको ये क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर फिजिक्स 12th फिजिक्स, 12th मैथ, 12th केमिस्ट्री, 12th मैथमेटिक्स, 12th इंग्लिश, 12th जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी और इकोनॉमिक्स की क्लासें हैं, वहाँ देख सकते हैं।